बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। शुभ दीपावली की इस खुशियों के त्यौहार की सब गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। सभी के जीवन में हर पल हर घड़ी हर दिन खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती रहें, ये जीवन खुशहाल हो जाए। दीपावली खुशियों का त्यौहार है और दीपावली के दिन सब लोग खुशियाँ मनाते हैं, दीप जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, खिलाते हैं, मित्रों से, संबंधियों से, कुटुंबियों से मिलकर प्रसन्नता जाहिर करते हैं, प्रसन्न होते हैं। इस दीपावली का जो पुरातन इतिहास है और जब से ये दीपावली पर्व मनाया जाता है वो तो यही है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रावण को मार कर और सीता जी को साथ लेकर अयोध्यापुरी में पधारे तो अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के आगमन पर खुशियाँ मनाई थीं, दीप जलाए थे। खुशियों के हर तरफ खुशियाँ थी, हर तरफ रौनक ही रौनक हो गई थी और उदास चेहरे, उदास दिल अपने प्यारे प्यारे भगवान, प्यारे श्री राम जी को पाकर खुशियों में झूम उठे थे। अब विचार करने की बात है, विचार ये करना है कि अब उस दिवाली को हम भी मनाते हैं, आज भी मनाते हैं और उस समय भी दिवाली मनाई गई थी जिस दिन भगवान श्री राम अयोध्या में पधारे, माता जानकी को लेकर रावण पर विजय प्राप्त करके। एक वो दिवाली मनाई थी और एक दिवाली हम आज मनाते हैं, सभी मनाते हैं, पूरा संसार मनाता है। उस समय में और इस समय में कितना अंतर है। उस समय में और इस समय में ये अंतर है कि उन्होंने अपने प्रभु से, अपने इष्ट देव से मिलने पर जो कि वो अपने भगवान से बिछड़े हुए थे, भगवान श्री राम जो 14 बरस वनवास के लिए गए हुए थे, तो उनके प्यार करने वाले जो उनकी राह देख रहे थे, बिछोड़ा तो हुआ था ना, तो वो बिछड़े हुए जो थे भगवान से, उनसे मिलकर, भगवान से मिल कर के खुशी का अनुभव उन्हें हो रहा था। बाहरी रूप में दिए जलाकर, खुशियों का सामान बनाकर सबने खुशी प्रकट की, खुशी जाहिर की, घर घर में दिए जले और अंदरूनी रूप में उन्हें भगवान राम अपने इष्ट देव मिल गए, जो ये समझते थे कि भगवान हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, श्री राम ही भगवान हैं, जो ऐसा अनुभव करते थे उन्हें सच्ची खुशी प्राप्त हुई, बाहर भी और भीतर भी। अपने आंतरिक हृदय में उन्होंने अनुभव किया, उन्हें भगवान राम अपने इष्ट देव के रूप में मिले, उनकी शरण मिली, उनका जो मिलने का संयोग मिला, एक प्रकार से उन्हें अयोध्या वासियों को सच्चा सुख मिल गया। उन्होंने अंदर भी और बाहर भी अपनी खुशियाँ जाहिर की,
और उसी दिन से ये दीपावली का पर्व प्रसिद्ध है, चलता आ रहा है, लगातार मनाया जाता रहा है। उन्होंने सही अर्थों में उस वक़्त अयोध्या वासियों ने दीपावली का पर्व मनाया। आजकल जो दिवाली मनाई जाती है, आजकल लोग क्या दिवाली मनाते हैं कि सब प्रकार से बाहरी खुशियों के साधन जुटाते हैं, बाहर खुश होने की कोशिशें करते हैं, जतन करते हैं, परंतु किसकी सलाह से, किस चीज़ को सामने रखकर, किस चीज़ को आधार बनाकर? केवल मन को, अर्थात अपने मन से मिलकर खुशी मनाते हैं। मन की खुशियाँ क्या सच्ची खुशियाँ हो सकती है? नहीं, हरगिज नहीं। यदि स्थायी रूप में खुशी, आनंद ये सब चाहिए तो वो अपने इष्ट देव से ही मिलकर प्राप्त हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। उस वक़्त जो सही मायने में दीपावली मनाई गई, भगवान श्री राम के अयोध्या में पधारने के कारण, उनसे मिलने के कारण। आज संसार जब दिवाली मना रहा होता है तो किससे मिलने की खुशी होती है? महापुरुषों के ये वचन हमें समझने चाहिए कि हम किस चीज़ को आधार बनाकर दीपावली मनाते हैं। केवल बाहरी जतन तो करते हैं, लेकिन आधार बना हुआ है मन। गुरबाणी में कथन है, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की लेह, कह नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देह। यदि हमेशा के लिए, सदा के लिए पक्का और स्थायी सुख चाहता है, स्थायी सुख की इच्छा है कि जिस सुख को पाने के बाद फिर कभी गम दुख ना आए, तो मालिक कुल भगवान की शरण में आ जा। ये गुरबाणी के कथन है, गुरबाणी के वचन है कि मालिक की शरण में आ जा। उसको अपने दिल में बसाने से ही स्थायी खुशी और आनंद मिल सकता है। जब भगवान और उनका नाम दिल में बस गया तो समझो खुशियों का भंडार मिल गया। अगर अंदरूनी खुशी की चीज़ नहीं मिली है तो बाहरी खुशी से कैसे खुश हुआ जा सकता है? अंदर हमारे भीतर में कोई खुशी नहीं है तो बाहरी खुशी के क्या मायने हैं? वो तो थोड़ी देर के लिए। आज जो दीपावली मनाई जाती है, अगर पटाखे छोड़ते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो जब तक पटाखे जल रहे हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है। पटाखे पटा हो रहे हैं, सब अपने अपने घर के आगे इस काम में लगे हुए हैं। सभी लोग घर से बाहर आकर खड़े होते हैं, एक हो हल्ला होता रहता है। हमने खर्च किया है, हमने ये साधन बनाया है खुशी का। जब तक पटाखे छूटते रहेंगे बेशक हम हंसते मुस्कुराते रहेंगे। जब पटाखे ख़त्म हो जाते हैं तो आखिर तो हमको घर के भीतर आना पड़ता है ना, तो वो पटाखों की खुशी ख़त्म। फिर कहीं मिठाई की खुशी को अगर हम समझते हैं, किसी को मिठाई खिलाना, किसी से खाना, किसी को देना, किसी से लेना, खुद खाना, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी ख़त्म। कपड़े पहनने की खुशी है, जूते पहनने की खुशी है, कोई गोल्ड ज्वेलरी ला रहा है, कोई सिल्वर की ज्वेलरी ला रहा है, कोई कुछ और, कोई आज के दिन कोई इन्वेस्ट रुपयों का कर रहा है, कोई प्लाट खरीद रहा है, कोई मकान का मुहूर्त कर रहा है। यानी उस दिन जो कुछ भी कर लिया फिर वो खुशी दूसरे दिन पड़ी नहीं रहेगी। ये मन की सलाह से मनाई हुई दिवाली है, मन के विचारों से मनाई हुई दिवाली है।
और बाहर की दिवाली है, बाहर ही बाहर सब कुछ समाप्त। ये अस्थाई खुशी है जो देखते ही देखते एक एक सामान के पूरे होने पर, एक एक काम के पूरे होने पर, ये क्षणभंगुर सुख हैं जो महापुरुष हमें समझाते हैं। ये स्थायी सुख नहीं है। यदि सदा के लिए सुख की इच्छा है तो फिर भगवान की शरण में आना जरूरी है, महापुरुष फरमाते हैं। यदि किसी मनुष्य को प्यास लगी हो, उसके चारों ओर पानी ही पानी हो, पानी के बीच में बैठा हो, मतलब कि हर तरफ से वो पानी से घिरा हो, जिसको प्यास लगी है, चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पानी अगर हमारे अंदर तक प्रवेश नहीं करेगा, हमारे भीतर वो पानी नहीं पहुँचेगा, तो क्या प्यास बुझ सकती है? कभी नहीं बुझ सकती। ऐसे ही महापुरुष हमें आगाह करते हैं कि जब तक खुशियों वाली चीज़, कोई खुशी वाला विचार, खुशी वाली बात, कोई खुशी का ऐसा नजराना, कोई खुशी वाली चीज़ ही दिल में ना प्रवेश करेगी, भीतर नहीं जाएगी, भीतर नहीं होगी, कुछ भी खुशी वाला हमारे भीतर कोई वस्तु सामान नहीं हो, तो बाहर पड़े सामान हमारे भीतर को तो खुशी से नहीं महका सकते, हमारे भीतर तो आनंद नहीं समा सकता। यानी बाहरी सामान जो भी हों, भीतर की खुशी को नहीं बरकरार रख सकते। अंतर आत्मा में जो खुशी है वो स्थायी है, और शारीरिक खुशियाँ झूठी हैं, क्षणभंगुर हैं, अस्थायी हैं। बिजली की चमक की तरह बाहरी खुशियाँ मिलती हैं और गायब हो जाती हैं। इसे खुशी नहीं कह सकते। अंतर आत्मा में, अंतर हृदय में जब खुशी आएगी, तब अंदर में प्रकाश हो जाएगा। घना घना मोह माया का जो अंधेरा अंदर छाया हुआ है वो दूर हो जाएगा। अंदर अंधेरा कब तक है? जब तक दिल में विकार भरे हुए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि दिल में रहेंगे, तब तक अंधेरा भरा पड़ा रहेगा। इंसान जिसकी ओट लेता है उसके अधीन रहता है। इस प्रकार मन और माया और उसके साथी, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मन और माया के साथी हैं, और उन्होंने अपना अधिकार जमाया हुआ है भीतर में। ये 5 चोर हैं, मन और माया के ये साथी हैं। मन इनका वो सरदार है, इन चोरों डाकुओं का। इन्होंने भीतर अपना साम्राज्य बना रखा है, चारों तरफ अंधेरा फैला रखा है। अब बताओ, हमारे घर में अचानक से लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है। घर तो हमारा वही है, कमरे भी वही हैं। जो वस्तु जहाँ पड़ी है, जहाँ की तहाँ, जस की तस बनी हुई है, खाने के सामान हैं, पहनने के सामान हैं, लेकिन अंधेरे के वक़्त में हमें फिर कुछ भी ठीक से अच्छा नहीं लगता। भूख लगती है लेकिन रोटी खाना अच्छा नहीं लगता उस वक़्त, कि अगर रोशनी होती तो कुछ मज़ा और था। अगर रात को सोना भी है तो बत्ती तो, रोशनी तो बंद करके सोते हैं, लेकिन सोने से पहले रोशनी होनी चाहिए। हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से हम स्विच ऑफ करके सोते हैं, वो मज़ा कुछ अलग है। रोशनी के गायब होने से मन अंदर से उदास हो जाता है, भीतर उदासी छा जाती है। ये बाहर की रोशनी की बात है।
कि थोड़ी देर के लिए भी अगर लाइट चली जाए या कोई किसी वजह से किसी कारण से, तो इतना बड़ा एक हमारा जो बाहरी रूप से कार्य है, कार्य काज है, बाहर का कुछ भी कार्य हो सकता है, नहीं तो खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने का, इस कमरे से उस कमरे में जाना है, अच्छा नहीं लगता है। तो सोचो भीतर में जो इतना तिमिर है, अंधेरा है, जाने कब से, तो फिर जीव की क्या दशा है। उस प्रकाश के इंतजार में बैठा हुआ है। इन माया ने, मन ने, इन 5 चोरों ने अंधेरा फैला रखा है। अब प्रकाश मिले तो फिर कैसे मिले, अंदर खुशी मिले तो कैसे मिले, सुख मिले तो कैसे मिले, कि एक बार मिलने पर फिर कभी दुख ना आए, वो खुशी कैसे मिले, वो सुख कैसे मिले जो हमेशा रहे। महापुरुष उपदेश करते हैं कि सच्ची खुशी की प्राप्ति के लिए पहले अंदर का अंधकार दूर करो। जब तक अंदर का अंधकार दूर नहीं होगा, अंदर का अंधेरा जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो प्रकाश होगा कैसे। यानी सच्ची खुशी की प्राप्ति के लिए और अंधेरा दूर हो जाए तो खुशी मिल जाएगी। ये जो अंधकार है आज का नहीं, जन्म जन्मांतरों का है। मन और माया की संगत में ही ये जीव हम इस दुनिया में भी आकर के मनुष्य जीवन पाकर भी आज भी हम ठोकरें खा रहे हैं। इस मन और माया से आज़ाद होने, मालिक से मिलने, अपनी अंतरात्मा को निर्मल करने के लिए मनुष्य जीवन तो मिल गया, दुर्लभ अवसर मिल गया। हम इसी जन्म में ही तो माया से छुटकारा पा सकते हैं, अंधेरा दूर कर सकते हैं। सही अर्थों की जो दिवाली है वो यही है कि अपने भीतर जो अंधेरा है, अपने भीतर जो अंतर आत्मा में अंधेरा है, अंतर मन में अंधेरा है, वहाँ प्रकाश करना ही सही अर्थों में दिवाली है। आत्मा को निर्मल करना, पवित्र करना, मालिक से मिलाना ही असल दिवाली है। और यही जीवन का लाभ है। मनुष्य जन्म भी मिल गया, सौभाग्यों से सत्पुरुषों की संगत भी मिल गई, मन और माया से छुटकारा पाकर अंदर का अंधकार इसी वक्त में दूर करना है। और कैसे दूर हो सकता है, किस प्रकार उजाला हो सकता है, सच्ची रोशनी और सच्चा प्रकाश करने के लिए महापुरुष संसार में अवतार धारण करते हैं। और हम जैसे गुरुमुखों को, संस्कारी रूहों को, जो कि हमारी जन्म जन्मांतरों से मांग थी, तो हमें आकर महापुरुष रास्ता बतलाते हैं। और हम ही से महापुरुषों का संबंध होता है, सतगुरु का संबंध होता है। दुनिया में तो बहुत लोग हैं, क्या सबको सतपुरुषों की संगत मिलती है? हम श्री दरबार में पहुंचते हैं, जाते हैं, देखते हैं, आज से नहीं जाने कितने वर्षों से जा रहे हैं। तो विरले विरले गुरुमुख आप जैसे, हम जैसे, जिनसे श्री गुरु महाराज जी का, श्री परमहंसों का, सतपुरुषों का संबंध होता है, गहरा रिश्ता होता है, वही तो पहुंचते हैं। क्या सारा संसार हमने देखा पहुंचते हुए? वहाँ आस पास 4 दीवारी के पास सब लोग रहने वाले हैं, वे तो उस तरफ मुंह नहीं करते।
क्योंकि उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इंसान का जन्म होकर भी वो सौभाग्यशाली नहीं है कि उन्हें सत्पुरुषों की संगत मिल जाए। उसी दरबार के अंदर काम करने वाले मजदूर, कारीगर भी रहते हैं, दिहाड़ी मजदूर भी रहते हैं, सतगुरु के दर्शन भी करते हैं, लेकिन वो सौभाग्यशालीता जो हम गुरुमुखों को मिली हुई है वो दुर्लभ है। हमें ये सब दुर्लभ अवसर मिला हुआ है। ये अवसर बड़े भागों से हाथ आया है। ये एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, कितने जन्मों की मांग और कितने जन्मों की कमाई थी जो हमारा सतगुरु से मिलाप हो गया। और वो रास्ता हमें मिल गया। तो हमारा तो कर्तव्य यही है कि जिस प्रकार ये साधन मिल गया है, हमें ये सुनहरी अवसर मिल गया है, इस सुनहरी अवसर से सच्चा आनंद प्राप्त करें, सच्चा प्रकाश और सच्ची खुशी पैदा करें। पूर्ण रूपेण मन, चित्त और सुरति को एकाग्र करके, यानी पूरी तौर पर पूर्ण रूप से, बिना किसी आलस के, बिना किसी प्रमाद के अपने मन को, चित्त को, अपनी सुरति को एकाग्र करें। सतगुरु के उपदेश अनुसार अमली जीवन बनाएं, अपने असल कार्य को अपने पूरा करें। सतगुरु ने, महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं, इन पर पूरा अमल करने से मन कमजोर हो जाएगा। अभी जो मन बलवान है, आत्मा कमजोर बनी हुई है। इस मन ने अपना प्रभाव आत्मा पर डाला हुआ है, आत्मा को कमजोर कर रखा है। सतगुरु के बनाए नियमों की पालना में लगकर इस मन को कमजोर करना है और आत्मा को ताकतवर बनाना है। मन ने जन्म जन्मांतरों से जीव को कैद कर रखा है, चारों ओर अंधेरा फैलाकर इसे गुमराह कर दिया है। इस जीव को रास्ता ही नहीं सूझता। और महापुरुष इस अंधेरे को दूर करने की कार्रवाई करते हैं। उनकी संगत के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। कुदरत की ओर से ये कार्य सतपुरुषों को सौंपा गया है। इंसान में तो ये ताकत नहीं कि हम खुद अपने मन पर विजय पा सकें, इसके पंजे से हम छुटकारा पा सकें। इसके लिए सतपुरुषों की चरण शरण और संगत ग्रहण करनी ही होती है, करनी पड़ेगी, तभी ये काम बन सकता है। महापुरुषों ने खोज करके, सोच करके फरमाया है, हेच न कुशद नफस रा जुज जुले पीर, दामन ए आ नफस कुश रा सखत गिर। सतपुरुषों की कृपा के बिना इस मन पर कोई भी काबू नहीं पा सकता। इसलिए अपने सतगुरु का दृढ़ता से दामन पकड़ लें, ताकि उनके सहारे से इस मन शत्रु से, ये मन दुश्मन है हमारा, सतगुरु का हाथ थाम कर, सतगुरु का दामन थाम कर, सतगुरु की चरण शरण में अपनी सुरति को पक्का करके, उन्हीं के सहारे इस दुश्मन मन से हम छुटकारा पा सकते हैं, बच सकते हैं। जन्मों जन्मों के बंधन से मुक्त होकर फिर मालिक से मिल सकते हैं। हम अपने दिल में अनुभव कर सकते हैं। अगर सच्चे दिल से अनुभव करके देखेंगे तो हमें यही महसूस होगा कि हमें जो सुनहरी अवसर मिला हुआ है, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी कीमती नहीं, कुछ भी लाभ नहीं कि जो सतपुरुषों की हमें संगत मिली, नाम मिला, जो सतगुरु ने हमें राह दिखाई, दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, हर पल हर घड़ी हमें समझा रहे हैं।
मानुष जन्म, सत्पुरुषों की संगत, ये जो रास्ता मिल गया है जिसके द्वारा हम अपने मन को अपने गुलाम बना सकते हैं, अपना गुलाम बना सकते हैं। जिस मन ने हमें गुलाम बना रखा है, मन पर पर्दा, आत्मा पर पर्दा डाल रखा है, उस मन को हम अपने अधीन करके आत्मा को आज़ाद करा सकते हैं। जन्मों जन्मों से बिछड़ी आत्मा को मालिक से मिला सकते हैं। जब आत्मा दुश्मनों से आज़ाद हो गई तो अपने प्रीतम, अपने प्यारे इष्ट देव से मिल सकती है। तभी मिल सकेगी जब दुश्मनों से आज़ाद होगी। महापुरुषों ने इसीलिए नियम बनाए हैं, इसीलिए ये साधन बनाए हैं और हमें समझाए हैं, जिनके अभ्यास से मन की ताकत कमज़ोर होती जाएगी, आत्मा हमारी रूह ताकतवर होती जाएगी, बलवान होती जाएगी। आत्मा पाक साफ होकर, बलवान होकर, ताकतवर होकर मालिक से मिलने के लिए पहुंच जाएगी। हम जिन्स से मेल हो सकता है। महापुरुष भी यही चाहते हैं कि उनकी संगत से हम लाभ उठाएं। संतों महापुरुषों के साथ रहकर, उनकी चरण शरण में रह कर के, उनकी नज़दीकी हासिल करके, उनको आधार बनाकर हम आत्मा का लाभ प्राप्त करें, आत्मा का कल्याण करें, आत्मा को मुक्त रूप बना लें। सच्चा आनंद, सच्ची खुशी और वास्तविक प्रकाश प्राप्त करके हम खुशियाँ, सच्ची खुशियाँ प्राप्त करें। यही स्वर्णिम अवसर हमें उपलब्ध हुआ है खुशियाँ प्राप्त करने का, प्रकाश करने का। महापुरुषों के आदेश अनुसार वचनों पर अमल करें, भजन अभ्यास करें, सेवा करें, सत्संग करें, सुमरण ध्यान का लाभ उठाते हुए अपने भीतर प्रकाश करें, अपने भीतर प्रकाश भरते चले जाएं। अंदरूनी नित्य की खुशी, हमेशा हमेशा की, सदा की खुशी अपने भीतर भरकर इस जीवन को सुखमय बनाएं। जीवन का कल्याण करना ही सच्ची खुशी प्राप्त करना है, जीवन का लक्ष्य है। और ये तभी पूरा हो सकता है जब नियमों पर चलेंगे, नियमों का पालन करेंगे, अमल करेंगे। सही अर्थों में यही सच्ची दिवाली हो सकती है, यही दीपावली का सच्चा प्रकाश हो सकता है, जो संत महापुरुष हमें अपने भीतर प्रकाश करने का रास्ता बताते हैं, जो तरीका और युक्ति बताते हैं कि अपने भीतर सच्चा प्रकाश करें, सच्ची रोशनी करें। जहाँ जन्म जन्मांतरों से अंधकार मचा पड़ा है, अंधकार की हाहाकार को मिटा करके हमेशा हमेशा के लिए अपने भीतर को प्रकाश से भरपूर कर दे। प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। प्रकाश होने मात्र से ही चेहरे जैसे बाहर की ओर हुए अंधेरे में प्रकाश के लौटने पर हर किसी के चेहरे खिल जाते हैं, हर कोई खुश नजर आने लगता है, एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगते हैं। इसी प्रकार महापुरुष फरमाते हैं कि भीतर भी अगर हम नाम का प्रकाश, सतगुरु के ज्ञान का प्रकाश करके अपने भीतर सतगुरु के दर्शन दीदार करें, उनसे मिलने की कोशिश और मिलने का प्रयास करें, हमारी जीवात्मा पर जो जन्म जन्मांतरों से अंधकार छाया हुआ है, जो बिछोड़ा अपने परमात्मा से हो रहा है, ये जो परमात्मा की अंश है, ये भीतर के प्रकाश करने से सही सही आत्मा सफ़र कर सकती है प्रकाश में,
और सतगुरु के सहारे, सतगुरु के आदेशों का पालन करते हुए भीतर ही भीतर आत्मा ऊपर की चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए जहाँ भगवान विराजमान हैं, वहाँ पहुंचकर ये आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, परमात्मा से एक हो सकती है। और यही इस जीवन का हमारे सच्चा लक्ष्य है और यही इस जीवन की ये सच्ची दिवाली होगी कि अगर हम अपने भीतर सतगुरु से एक होने का, परमात्मा से एक होने का लक्ष्य बनाएं। ऐसे लक्ष्य को सामने रख करके ये दीपावली मनाएं और सतगुरु को आधार बनाकर कि जो हमें वास्तव में सच्ची दिवाली मनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमारे भीतर की खुशियों के लिए, भीतर की सच्ची खुशी और सच्चे आनंद के, सुकून के प्रेरणा स्रोत है, उन्हीं की सच्ची प्रेरणाओं से हम अपने भीतर सच्चा आनंद प्राप्त करें, सच्ची खुशी प्राप्त करें, सुकून प्राप्त करें और भीतर के अंधेरे को इस दीपावली के पर्व पर हम प्रकाश से भरपूर करें, बाहर भी दीपावली मनाएं और अपने भीतर भी अपने राम स्वरूप सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के साथ मिलकर उनके दर्शन दीदार करते हुए दीपावली मनाएं और जीवन की खुशियां प्राप्त करें, लोक सुखी करें, परलोक सुहेला करें। फिर से आज के शुभ दीपावली पर्व की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।